ठीक है, जो चाहे आपका CGL हो, CHSL, MTS, जूनियर इंजीनियर, स्टेनोग्राफर, ग्रुप डी, दिल्ली पुलिस, और भी जो रिलेटेड एग्जाम्स होते हैं SSC से, उन सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट सेट रहेगा, जिसके अंदर हम करंट अफेयर एंड GS, इन दोनों के मिक्स क्वेश्चंस को करते हैं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। अभी तक हमने इस सीरीज में 25 सेट्स कर लिए हैं और ये हमारा 26 नंबर का सेट रहने वाला है। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज रिसेंटली लॉन्च द स्वेच्छा प्रोग्राम टू प्रोवाइड ब्रांडेड सैनिटरी नैपकिन्स टू फीमेल। जो सैनिटरी नैपकिन्स होती हैं फीमेल्स के लिए, तो इन स्पेशली फीमेल स्टूडेंट्स के लिए हम बात कर रहे हैं यहाँ पर इस क्वेश्चन में, कि जो स्वेच्छा प्रोग्राम है ये किस स्टेट ने लॉन्च किया है। ये लॉन्च किया गया है आंध्र प्रदेश के द्वारा। ठीक है, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने ये लॉन्च किया है स्वेच्छा प्रोग्राम, जिसके तहत जो है सैनिटरी नैपकिन्स जो है फीमेल्स को प्रोवाइड की जाएंगी। और आंध्र प्रदेश के जो CM है वो कौन है, CM चीफ मिनिस्टर, वो कौन है, वो है YS जगन मोहन रेड्डी। ठीक है, और ये लॉन्च किया था इन्होंने कब, ये प्रोग्राम बेसिकली लॉन्च किया गया है 5 अक्टूबर 2021 में। ठीक है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ये है। अब ये एक्चुअली जो प्रोग्राम है इसके अंदर टैकल किया जाएगा कि जो बेसिकली जो मेंस्ट्रुएशन पीरियड होता है, ठीक है, फीमेल्स के अंदर होता है। ठीक है, तो फीमेल्स की हाइजीन को देखते हुए ये प्रोग्राम बेसिकली लॉन्च किया गया है। ठीक है, ये अंडरस्टूड है किस चीज़ के लिए है, ज़्यादा हमने ज़्यादा डिटेल में। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए बढ़ते हैं आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट फर्स्ट ई फिश मार्केट, पहली ई फिश मार्केट जो है किस स्टेट ने, ये फिश मार्केट ऐप है जिसका नाम है फिश वाला। ठीक है, ये ऐप किसने लॉन्च की है ये पूछा गया है, तो ये लॉन्च की है आसाम गवर्नमेंट ने। ठीक है, आसाम गवर्नमेंट ने। और ये लॉन्च किया था बेसिकली किसने, परिमल सुखबाडिया, जो मिनिस्टर है मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी, इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट एक्सरसाइज के जो मंत्री हैं, उन्होंने इसे लॉन्च किया है आसाम के अंदर। और आसाम की कैपिटल क्या है, दिसपुर। ठीक है, और यहाँ पर जो CM है प्रेजेंट टाइम पर वो कौन है, हेमंत बिश्व शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली वाइस प्रेसिडेंट M वेंकैया नायडू, ठीक है, जो वाइस प्रेसिडेंट है भारत के M वेंकैया नायडू, उन्होंने एक इनोग्रेट किया है महाबाहु ब्रह्मपुत्र रिवर हेरिटेज सेंटर। ठीक है, तो ये हेरिटेज सेंटर किस स्टेट में है, नॉर्थ ईस्ट की। देखिए नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहे हैं तो नॉर्थ ईस्ट में 7 स्टेट्स आती हैं आपकी। ठीक है, तो वो 7 स्टेट आपको पता होनी चाहिए कौन कौन सी हैं। ठीक है, और उन्हीं स्टेट्स में से आपका जो ये ब्रह्मपुत्र रिवर हेरिटेज सेंटर है ये लॉन्च किया, मतलब ओपन इनॉग्रेट किया बेसिकली। इसे इनॉग्रेट किया है कहाँ पर, असम में, और असम में कहाँ पर, गुवाहाटी के अंदर। ठीक है, गुवाहाटी, ठीक है, असम में गुवाहाटी में। ठीक है, अब ये यहाँ पर जो एक हिस्टोरिक DC सेंटर था, जो DC ऑफिस था बेसिकली, DC नॉट हाउस, बंगलो, DC जो बंगलो था उसे ओपन किया गया है पब्लिक के लिए एज अ हेरिटेज सेंटर। और ये लगभग 150 साल पुराना एक बंगलो है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द विनर्स ऑफ 2021 के अंदर जो नोबेल प्राइज मिले हैं उसमें फिजिक्स से रिलेटेड जो साइंटिस्ट हैं उनको कौन कौन से लोग हैं जिन्हें ये अवार्ड दिया गया है। तो ये अवार्ड मिला है फिजिक्स से जो संबंधित लोग हैं, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है इसका, सुकोयो मनाबे, क्लॉस हैसलमैन, इन जॉर्जियो पैरिसी। ठीक है, ये 3 लोग हैं जिन्हें फिजिक्स के अंदर नोबेल प्राइज मिला है। अब इन्हें फिजिक्स के अंदर नोबेल प्राइज मिला है, वो किस लिए मिला है उसका टाइटल आपको पता होना चाहिए। कई बार पूछ लेते हैं इफ इन केस, आप सुन लीजिए क्या है टाइटल। इन्हें मिला है मॉडलिंग ऑफ अर्थ क्लाइमेट, क्वांटिफाइंग वेरिएबिलिटी एंड रिलायबिलिटी, प्रोडक्टिविटी फॉर ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, मतलब ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड इन्होंने एक मॉडल तैयार किया, इसके लिए इन्हें ये बेसिकली फिजिक्स का नोबेल प्राइज मिला है 2021 का। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच सिटी द फर्स्ट स्पीड कॉप्टर ड्रोन जो है वो यूज़ किया गया है टू डिलीवर सीड बॉल्स अंडर द हरा भरा इनिशिएटिव। जो हरा भरा इनिशिएटिव्स है उसके तहत ये सीड कॉप्टर जो ड्रोन है बेसिकली यूज़ किया गया है। ये यूज़ किया गया है कहाँ पर, हैदराबाद में। और ये जो एक्चुअली ये है क्या चीज़, एक्चुअली एफॉरेस्टेशन कैंपेन है, मतलब जो फॉरेस्ट को वापस से पुनर्जीवित करने की जो एक मुहिम है उसके तहत ये किया गया है कहाँ पर, हैदराबाद। और
हैदराबाद कहाँ आपकी कैपिटल है? तेलंगाना की कैपिटल, तेलंगाना की कैपिटल है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रुप ऑफ टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स विद इन द सोलर सिस्टम। ठीक है, तो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स कौन कौन से हैं, कौन सा ग्रुप है, बेसिकली किस कॉम्बिनेशन में आता है वो आता है। देखिए सबसे पहले इसमें आती है आपकी मरकरी, यहाँ से देखते हैं मरकरी का है, मरकरी। ठीक है, फर्स्ट में मरकरी आता है, देन वीनस है हमारा, तो वीनस, अर्थ, मार्स। तो ऑप्शन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर तो ऑप्शन नंबर 4 है, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स। ठीक है, तो ये 4 प्लैनेट्स जो है टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स के अंतर्गत आते हैं, और इन्हीं प्लैनेट्स को क्या कहते हैं? रॉकी प्लैनेट्स, रॉकी प्लैनेट्स के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स को। अब देखिए मरकरी जो है ये, इसके पास कोई सैटेलाइट नहीं है। ठीक है, और सबसे नज़दीक है सन के, फिर भी ये सन से सबसे नज़दीक है, फिर भी ये हॉटेस्ट प्लैनेट की कंसिडरेशन में नहीं आता है। देन हम बात करें वीनस की, वीनस सबसे ज़्यादा गर्म प्लैनेट है, इसके पास भी कोई सैटेलाइट नहीं है। ठीक है, और वीनस को अर्थ का ट्विन कहा जाता है, ट्विन्स ऑफ अर्थ किसे कहा जाता है? वो है वीनस आपका। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका अर्थ, अर्थ के पास अर्थ भी एक अर्थ को बेसिकली क्या कहता है? ब्लू प्लैनेट के नाम से जानते हैं, ब्लू प्लैनेट, ब्लू प्लैनेट के नाम से हम अर्थ को जानते हैं, और इसके पास एक अपना खुद का सेल्फ नेचुरल सैटेलाइट है जिसे मून कहते हैं। ठीक, देन हमारे पास है फोर्थ प्लैनेट टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स की कैटेगरी में, मार्स, मंगल ग्रह। ठीक है, इसे रेड प्लैनेट के नाम से जानते हैं। ठीक है, और इसके पास 2 नेचुरल सैटेलाइट्स हैं, इससे हमारे पास एक है अर्थ, सॉरी मून, और मार्स के पास 2 हैं, रोबस्टा और ड्यूमोर। ठीक है, रोबस्टर और ड्यूमोर 2 नेचुरल सैटेलाइट्स हैं, उसे हम रेड प्लैनेट कहते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4, मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट क्लिमंजारो इज अ डोर्मेंट वॉल्केनो। ये वॉल्केनो कहाँ पर है? माउंट क्लिमंजारो ये है आपका अफ्रीका के अंदर, और अफ्रीका में कहाँ पर? अफ्रीका, अफ्रीका के अंदर है, और अफ्रीका में कहाँ पर है? तंजानिया, तंजानिया जो प्लेस है वहाँ पर है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1, माउंट क्लिमंजारो। फिर हम बात करें नेक्स्ट, ग्राम पंचायत सिस्टम जो है वो 3 लेवल का है, 3 लेवल ग्राम पंचायत सिस्टम है, और ब्लॉक लेवल इज नोन एज। तो ब्लॉक लेवल देखिए 3 लेवल सिस्टम है, तो इसमें 3 लेवल कौन कौन से होते हैं? सबसे नीचे होता है ग्राम पंचायत, ठीक है, या विलेज पंचायत जिसे कहते हैं, इसके ऊपर होता है आपका ब्लॉक समिति या ब्लॉक पंचायत, उसके ऊपर होता है जिला परिषद। ठीक है, सबसे ऊपर। तो ये 3 लेयर सिस्टम है। तो ब्लॉक लेवल को क्या कहते हैं? ग्राम सभा तो नहीं कहते। देखिए ग्राम सभा आपका ग्राम पंचायत, जो ग्राम सभा में क्या होता है ना, ग्राम सभा में वो सभी लोग इंक्लूडेड होते हैं जो लोग 18 प्लस हैं और जो वोट कर सकते हैं, मतलब जिनका वोटर आईडी बना हुआ है एक पर्टिकुलर फील्ड ऑफ एरिया में, मतलब जहाँ गाँव है, जहाँ की पंचायत है, तो उस एरिया में मान लीजिए 1000 लोग रहते हैं, तो उन 1000 लोगों में से अगर जो 900 लोगों के वोटर कार्ड्स बने हुए हैं जो वयस्क हैं, 18 से ऊपर वाले हैं, उन सभी को, जो 900 लोग हैं वो सभी लोग क्या होते हैं? ग्राम सभा के मेंबर होते हैं, उसे कहते हैं ग्राम सभा। और उनमें से एक व्यक्ति को चुनकर हम ग्राम पंचायत में भेजते हैं फिर। ठीक है, सेकंड पे होता है ब्लॉक समिति। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर जो ब्लॉक लेवल की बात करें ना, तो जिला परिषद तो यहाँ आ गया है ना, स्टेट कमेटी का कोई मतलब नहीं है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा पंचायत समिति, है ना। तो देखिए इसे ब्लॉक समिति, पंचायत समिति, जो सेकंड लेवल वाली चीज़ होती है उसे कहते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान होना चाहिए, पता होना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2। और देखिए पंचायत के बारे में बात कर रहे हैं, पंचायती राज सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको एक दो कमेटी का नाम पता होना चाहिए, जैसे आपका अशोक मेहता कमेटी है, बलवंत राय मेहता कमेटी है। ठीक है, और 2 इम्पॉर्टेंट एक्ट्स आए, 73rd अमेंडमेंट एक्ट, जो 73rd अमेंडमेंट एक्ट था, ठीक है, ये, और एक 74th अमेंडमेंट एक्ट, ये दोनों इम्पॉर्टेंट एक्ट्स हैं ग्राम पंचायत और म्यूनसिपैलिटी से संबंधित। 73rd है स्पेशली आपका पंचायत सिस्टम से। ठीक है, और पहली ग्राम पंचायत कहाँ बनी थी? राजस्थान के नागौर में, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेसिक डिफरेंस बिटवीन डीएनए और आरएनए। आरएनए और डीएनए के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या क्या होता है, ये हम बात कर लेते हैं। देखिए इसको चल आप आरएनए लिख लीजिए यहाँ पर, थोड़ा कुछ पेन ठीक से नहीं चल रहा है आज, कुछ तकलीफ हो रही है पेन में। चलिए कोई बात नहीं, फिर भी हम कवर करने की कोशिश करते हैं। डीएनए, आरएनए, और यहाँ पर एक हमने लिख लिया डीएनए। ठीक है, चलिए अब देखिए इसका जो मेन डिफरेंस इन दोनों के बीच में होता है, तो देखिए डीएनए जो आरएनए है, आरएनए के अंदर
ए, देखिए कोडिंग होती है AUCG, ठीक है। तो AUCG है ना। तो जो यहाँ पर ए होता है ये होता है एड्रेलिन, ठीक है, एड्रेलिन। यू होता है आपका, यू होता है यूरासिल, यूरासिल। सी फॉर आपका साइटोसिन, देन जी, जी फॉर होता है ग्वानिन, ठीक है। तो AUCG ये होते हैं डीएनए के अंदर, सॉरी आरएनए के अंदर। और अगर जो हम बात करें डीएनए की, तो डीएनए के अंदर होता है ATCG, ठीक है। तो ये तो आपका सेम रहा, ए एड्रेनिन। यहाँ पर देखिए यू की जगह जो यूरासिल था उसकी जगह क्या आ जाता है, थाइमिन, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें आपकी साइटोसिन और फिर ये आपका ग्वानिन ये सारा सेम रहता है। जो यू है, यू की जगह क्या हो गया, टी, ठीक है। तो ये मेन डिफरेंस आता है। ये बेसिकली क्या है, बेस प्रोटीन्स हैं, ठीक है, इनके नाम है। और ये जो डीएनए होता है, डीएनए आपका डबल स्ट्रैंड में होता है, डबल स्ट्रैंड्स के अंदर देखने को मिलता है। मतलब ये एक आपका इस तरीके से, एक इस तरीके से जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर आप देखते हैं, मतलब एक इस तरीके से और एक इस तरीके से, ये होता है डबल स्ट्रैंड, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, ये देखने को मिलता है। आरएनए के अंदर सिंगल स्ट्रैंड होता है, सिंगल स्ट्रैंड होता है, ठीक है। और जो डीएनए है आपका, डीएनए होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी होता है, ठीक है, मतलब डबल इसके अंदर होते हैं। और आरएनए राइबोस शुगर होता है। बेसिकली अगर जो हम बात करें तो डीएनए जो है डीऑक्सी राइबोस शुगर है एक तरीके का, है ना, इसके अंदर डबल है। और आरएनए के अंदर सिंगल शुगर होती है, राइबोस शुगर होती है आपकी, ठीक है। तो देखिए ये तीन चार थोड़े से डिफरेंस हमने देख लिए। तो क्वेश्चन पे पूछा गया है कि शुगर, सॉरी, डीएनए और आरएनए के बीच में मेन डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस क्या है। तो बेसिक डिफरेंस शुगर का है, हमने बात कर ली, ये डबल होता है, ये सिंगल होता है। तो हमारा ये ऑप्शन, ये पॉइंट तो सही होता है, टाइप ऑफ शुगर। देन टाइप ऑफ नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनस बेस कौन से नाइट्रोजनस बेस, ये सारे नाइट्रोजनस बेस हैं जो हमने ADCG या AVGC सभी के बारे में जो बात करी है, ये सारे क्या है, नाइट्रोजनस बेस है। इसके बीच में आपको देखने को मिलता है, ठीक। अब ये तो यहाँ पर भी है, यहाँ देखिए फॉस्फेटिक एसिड नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन तो कट हो गया आपका था, सेकंड ऑप्शन नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेटिक ये भी नहीं है। तो आपका 1 और 4 इन दोनों में मैचिंग कर रही है, शुगर, टाइप ऑफ शुगर एंड टाइप एंड नाइट्रोजनस बेस एंड नंबर ऑफ स्ट्रैंड। देखिए अभी हमने नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स के बारे में भी बात कर ली है, नंबर ऑफ स्ट्रैंड भी रहते हैं ना। तो यहाँ पर देखिए दोनों ऑप्शन हो सकते थे, अगर जो नंबर ऑफ स्ट्रैंड यहाँ नहीं होता तो हम इसको जाते। यहाँ पर नंबर ऑफ स्ट्रैंड के बारे में बात कर रहे हैं, डबल स्ट्रैंड और सिंगल स्ट्रैंड। तो करेक्ट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। डीएनए उनके बीच का जो बेसिक डिफरेंस है वो यही वाले हैं, ठीक। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंडिया द फर्स्ट स्टेट, वो पहला कौन सा राज्य है जिसने इंट्रोड्यूस किया था मिड डे मील इन स्कूल। स्कूल्स जो है उसके अंदर जो मिड डे मील है उसकी जो शुरुआत करी गई थी वो किसने करी थी, किस राज्य ने, वो करी थी तमिलनाडु के अंदर, ठीक है। तमिलनाडु स्टेट के अंदर ये सबसे पहले शुरू हुआ था 1962 से 63 के बीच में, ठीक है। थोड़ा कुछ आज पेन ठीक नहीं चल रहा है तो और ज़्यादा ख़राब हो रही है मेरी राइटिंग, चलिए कोई बात नहीं। तमिलनाडु के अंदर 1962-63 के बीच में ये शुरू किया गया था। इस बेसिकली इस फाइनेंशियल ईयर में ये शुरू किया था जो मिड डे मील का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और उसके बाद ये तो शुरू हुआ इस टाइम पर, उसके बाद पूरे देश में जब ये लागू हुआ वो समय था आपका 1 जनवरी 1995 को। 1995 में जो है पूरे देश में ये स्कीम जो है मिड डे मील की ये चालू हो गई थी, ठीक है। अब इस मिड डे मील का जो मेन उद्देश्य था वो था ज़ीरो हंगर। ज़ीरो हंगर मतलब कोई भी बच्चा, स्पेशली बच्चा जो है, जीरो हंगर प्लस एजुकेशन टू द चाइल्ड, मतलब बच्चे पढ़ाई करें, शिक्षा लें और साथ में उनको कोई भूखा ना रहे, है ना। तो ये उसका मेन उद्देश्य था। और इसके अंदर जो है फर्स्ट क्लास से, मतलब पहली कक्षा से लेकर 8वीं कक्षा तक जो है बच्चों को ये मिड डे मील का जो सर्विस है प्रोवाइड की जाती है। तो इसमें जो 1 से 5 की क्लास के जो बच्चे होते हैं इनको जो है 450 कैलोरी का जो फूड है, ठीक है, वो दिया जाता है। मतलब एक क्वांटिटी है ना, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये सब लिपिड्स की बहुत सारी चीज़ें होती है। तो मोटा मोटा अगर जो हम बात करें तो 450 कैलोरी का जो एनर्जी है, बेसिकली एनर्जी 450 कैलोरी एनर्जी देने वाला जो फूड है वो बच्चों को दिया जाता है इस एज ग्रुप के, मतलब इस क्लास वाले जो ग्रुप होते हैं बच्चे 1 से 5 तक वाले, मतलब मोटे मोटा आप कह लें 5 से 10 साल तक के बच्चों को
की बात कर रहा है, जिसके अंदर 12 ग्राम प्रोटीन आपको प्रोवाइड करना है पर डे मिड डे मील में। और 6 से 8 क्लास के जो बच्चे होते हैं इनको 700 कैलोरीज का जो फूड है वो प्रोवाइड किया जाता है, और 20 ग्राम ऑफ प्रोटीन। आपने एक ऐड देखा होगा अक्षय कुमार का, जिसमें वो ऐड करता है कि भाई जितना आपका वेट है, मान लीजिए 80 किलो का वेट है आपका, ठीक है, तो जितना किलो का वेट है उतने ग्राम का प्रोटीन आपके लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल रहता है पर डे में, ठीक है, एज अ और बैलेंस डाइट और न्यूट्रिशन डाइट। ठीक है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका तमिलनाडु। चलिए फिर देखिए, वेदर आई अर्नड योर वोट और नॉट, मतलब इसका स्टेटमेंट है बेसिकली। एक प्रेसिडेंट है, ये सारे प्रेसिडेंट्स हैं आपके, 2 इंडिया के हैं, 2 अमेरिका के हैं। तो इन लोगों में से किसने ये स्टेटमेंट कही थी कि वेदर आई अर्न योर वोट और नॉट, अगर भले ही मैं आपका वोट जीतूँ या ना जीतूँ, आई हैव लिसनड यू, मैंने आपकी बात सुनी है, आई हैव लर्न फ्रॉम यू, मतलब मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है, यू हैव मेड अ बेटर प्रेसिडेंट, आपने मुझे एक बेहतर प्रेसिडेंट बनने का मौका दिया है ना। तो ये स्टेटमेंट दी थी बराक ओबामा ने, ठीक है, क्योंकि देखिए बराक ओबामा जो है 2 टाइम प्रेसिडेंट बने हैं यूएसए के, ठीक है, तो ये उनके द्वारा ही दी गई है। और जो अब्दुल कलाम है, एपीजे अब्दुल कलाम, इन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से हम जानते ही हैं, है ना। तो ये किस टाइम पर प्रेसिडेंट थे, जब आपके देश के अंदर जो अटल बिहारी वाजपेयी है उनकी गवर्नमेंट चल रही थी, उस टाइम पर ये भारत के राष्ट्रपति थे, ठीक है। उनके बाद फिर प्रणब मुखर्जी भी आए बाद में, ठीक है। प्रणब मुखर्जी ये कांग्रेस पार्टी से संबंधित थे, बट ही इज ऑल्सो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स इज द फॉर्मेशन ऑफ फाइनेंस कमीशन। देखिए फाइनेंस कमीशन के बारे में पूछा गया कि किस आर्टिकल के तहत बात करी जाती है। तो देखिए जितने भी आर्टिकल्स हैं ना, ये सारे के सारे समथिंग किसी न किसी पॉइंट फाइनेंस से रिलेटेड किसी न किसी पॉइंट को दर्शाते हैं। बट ये जो आर्टिकल नंबर 280 है, आर्टिकल नंबर 280, ये बात करता है आपके कि कोई एक फाइनेंस कमीशन होना चाहिए भारत के अंदर, और जो कुछ काम करेगा, कुछ स्पेसिफिक वर्क करेगा, उसके बारे में बात करता है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर तो ऑप्शन नंबर 1 है। अब देखिए फाइनेंस कमीशन करता क्या है, तो फाइनेंस कमीशन क्या करता है, जो भी पैसा होता है, मनी होती है, उसको सेंटर, मतलब जो केंद्र है, केंद्र और स्टेट, इन दोनों के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन का काम करता है। या स्टेट और स्टेट के, मतलब जो पैसा है, मतलब कितना पैसा केंद्र रखेगा, कितना किस स्टेट को दिया जाएगा, मतलब छोटा राज्य है उसको कम पैसा मिलेगा, बड़ा राज्य पॉपुलेशन ज़्यादा है तो वहाँ थोड़ा पैसा ज़्यादा जाएगा। तो इस तरीके का जो डिवीज़न है वो कौन करता है, फाइनेंस कमीशन करता है। और प्रेजेंट टाइम पर जो भारत के फाइनेंस कमीशन है वो कौन है, एन के सिंह। एन के सिंह जो है वो करेंट टाइम पर भारत के फाइनेंस कमीशन, और ये 15वें नंबर के फाइनेंस कमीशन है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और फाइनेंस कमिश्नर का जो बेसिकली पद है, इसकी नियुक्ति कौन करते हैं, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के द्वारा करी जाती है, ठीक है। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लावनी इज अ डांस फॉर्म इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। लावनी जो है एक डांस फॉर्म है, ये किस स्टेट का डांस फॉर्म है, ये कहाँ पर, देखिए लावनी है, आपको पता ही लग रहा है, ये महाराष्ट्र का है, महाराष्ट्र स्टेट का ये डांस फॉर्म है। महाराष्ट्र में लावनी डांस फॉर्म काफ़ी ज़्यादा फेमस है। देखिए महाराष्ट्र की बात आई तो महाराष्ट्र के अंदर जो है ना एक लेक है जिसका नाम है लोनार लेक, लोनार लेक, ठीक है। और लोनार लेक जो एक तरीके की मेटियोटिक लेक है, मतलब मेटियोटिक का जो कोई अंतरिक्ष से कोई उल्का पिंड आता है, ठीक है, कोई एस्ट्रॉइड आता है, वो धरती पे आके टकरा के वहाँ पर जो कोई एक ब्लैक बड़ा सा एक गड्ढा कर गया है, वहाँ पर पानी जमा हो जाता है, तो ये उसी टाइप का एक तरीके का लेक है, लोनार लेक महाराष्ट्र के अंदर है, मेटियोटिक लेक है, ठीक है। और महाराष्ट्र का डांस फॉर्म है लावनी, ट्रेडिशनल डांस फॉर्म है। और गुजरात की बात करें तो गुजरात में गरबा खेला जाता है, ठीक है, काफ़ी फेमस है, गुजरात नवरात्रि के टाइम पर गरबा होता है यहाँ पर। और यहाँ पर एशियाटिक लायंस के लिए जो गिर नेशनल पार्क है वो भी सिचुएटेड है गुजरात के अंदर ही। फिर हम बात करें एमपी की, तो एमपी में कान्हा नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, कई सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। जब हमने बात करी पन्ना की, है ना, पन्ना नेशनल पार्क और पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व, तो पन्ना एक्चुअली एक डायमंड होता है, पन्ना माइंस भी है एक, यहाँ पर माइंस देखने को मिलती है एमपी के अंदर, माइंस, पन्ना माइंस जो है वो डायमंड्स के लिए काफ़ी फेमस है। और डायमंड जो है आपका, डायमंड डायमंड जो है सबसे हार्डेस्ट मटेरियल है, जो अर्थ क्रस्ट पे हमें, अर्थ पे जो भी मटेरियल मिले हैं उनमें से सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट मटेरियल है आपका डायमंड, ठीक है। अब डायमंड की बात आई तो डायमंड सिटी कैसे कहते हैं, सूरत को, सूरत इज कॉल्ड एज अ डायमंड सिटी, ठीक है।
फिर हम बात करें अगर जो आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर डैम है जो कहाँ पर है, कृष्णा रिवर पर है। कुडुपी कुचिपुड़ी कुचिपुड़ी डांस जो है आंध्र प्रदेश का काफ़ी फेमस है, मतलब जैसे केरला का मोहिनी अट्टम है, उसी तरीके से आंध्र प्रदेश का आपका कुचिपुड़ी डांस फॉर्म जो है वो काफ़ी फेमस है। ठीक। और अभी हम बात कर रहे थे डायमंड की ना, तो सूरत है, सूरत जो है डायमंड सिटी है। तो सूरत किस नदी के किनारे है, ताप्ती रिवर के किनारे। और ताप्ती रिवर क्या बनाती है, एस्चुरी बनाती है। ठीक है, जो भी रिवर्स आपकी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, जो पश्चिम में आपका कौन सा सागर है, अरेबियन सी के अंदर जो भी रिवर्स गिरती हैं वो क्या बनाती है, एस्चुरीज बनाती है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो ये थे आपके इस पर्टिकुलर सेट ऑफ क्वेश्चंस। जो वीडियो है 26 ऑफ नंबर का सेट जो है, इसके अंदर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, थोड़ा सा पेन ठीक नहीं चल रहा है आज, तो इसलिए मैं ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, बट कोई बात नहीं, हमारे कुछ क्वेश्चंस कवर हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम और क्वेश्चंस को कवर अप कर लेंगे। तो 26 नंबर का सेट जो था आपका ये है। तो आपको वीडियो कैसा लगा, आई होप सो अच्छा लगा होगा, है ना। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।